जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो, फौज के वर्दी के दीवाने हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर तो मैं अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो सबसे ज्यादा उसमें यही कमेंट देखने को मिलता है कि इस बार अग्निवीर की नई भर्ती कब निकलेगी, उसका ऑनलाइन कब से चालू होगा। तो मेरे भाई, जब तक ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा ना, तब तक आप लोगों को क्लियर डेट कोई नहीं बता पाएगा कि इस बार अग्निवीर का ऑनलाइन किस महीने से चालू होगा। जब ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन डाला जाएगा तभी आप लोगों को क्लियर पता चल पाएगा। उस तरह से क्लियर पता नहीं चल पाएगा। और पहले भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता चुका हूं कि इस बार, जैसे अगली बार जो अग्निवीर की भर्ती कराई गई थी उसका ऑनलाइन फरवरी से चालू हुआ था, लेकिन फरवरी से ऑनलाइन चालू हुआ था उससे पहले ही बता दिया गया था, 1.5 महीना पहले, मतलब एक टेंटेटिव शेड्यूल के माध्यम से बता दिया गया था कि फरवरी से मतलब अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अग्निवीर का ऑनलाइन जिस महीने में चालू होने वाला रहेगा उससे 1 महीना पहले ही आर्मी की तरफ से एक टेंटेटिव शेड्यूल, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकालकर हम लोग को बता दिया जाएगा कि इस बार अग्निवीर का ऑनलाइन इस महीने से इतने तारीख से चालू होगा। और जो आर्मी की तरफ से टेंटेटिव शेड्यूल निकाला जाएगा ना, सिर्फ ऑनलाइन का डेट ही नहीं बताया जाएगा, मतलब किस महीने में इस बार अग्निवीर का पेपर होगा वो भी बता दिया जाएगा, और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा वो भी बता दिया जाएगा। उसके बाद से मतलब ट्रेनिंग तक का सफर टेंटेटिव शेड्यूल में बता दिया जाता है। अगली बार भी ऐसा किया गया था और इस बार भी ऐसा किया जाएगा। तो अग्निवीर की नई भर्ती को लेकर आप लोग परेशान ना रहो, ठीक है ना। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा मैं इसी चैनल पर बता दूंगा। और जितने लोग अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा व्हाट्सअप चैनल ANDC के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। और मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, क्योंकि कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि अग्निवीर के अंदर काफी सारा पोस्ट रहता है। जैसे अग्निवीर GD रहता है, सबसे ज्यादा लोग GD में भर्ती देखते रहते हैं। अग्निवीर क्लर्क होता है, अग्निवीर टेक्निकल होता है, और साथ ही साथ अग्निवीर ट्रेडमैन होता है। तो जो अग्निवीर ट्रेडमैन होता है ना, मतलब 10 पास से भी ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाती है और 8 पास से भी ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाती है। जो 8 पास से ट्रेडमैन की भर्ती कराई जाती है उसका जो पेपर कराया जाता है ना, वो थोड़ा नॉर्मल कराया जाता है, थोड़ा आसान कराया जाता है। ट्रेडमैन की जो 8 पास से भर्ती कराई जाती है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों को अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास वाली भर्ती के बारे में पता रहता है ना, वो लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, मतलब पढ़ने में ज्यादा ठीक नहीं होते हैं, बस दौड़ने में ठीक होते हैं। वो लोग तो 10 क्लास पास भी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग 8 का मार्कशीट बनवाकर, और जब भी इंडियन आर्मी की भर्ती आती है तो वो लोग उसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जाते हैं और भर्ती हो भी जाते हैं। और इसमें जब भर्ती हो जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि इसका वर्दी दूसरे जैसा मिलेगा, इसमें सैलरी कम मिलने लगेगा 8 पास से भर्ती होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर 8 पास से भी आर्मी में भर्ती होगे, 8 पास से भी फार्म भरोगे ना, तो सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही वर्दी मिलेगा, बस वहां पर आपको काम ट्रेडमैन का करना रहेगा, ठीक है ना। इसमें जैसे दो ट्रेड होता है, एक हाउस कीपर का और एक मेस कीपर का, बस वहां आपको काम ट्रेडमैन का करना रहेगा। और गांव में जब वर्दी पहन कर आओगे ना तो गांव में नहीं जानेंगे सब कि मतलब आप ट्रेडमैन वाले हो या GD वाले हो या मतलब क्लर्क वाले हो या टेक्निकल वाले हो, मतलब सब कुछ सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडमैन में मतलब दौड़ कैसे होता है। तो इसका भी दौड़ सेम इंडियन आर्मी GD के जैसा ही होता है। इसमें भी 2 ग्रुप बनता है, ठीक है ना। 1600 मीटर का दौड़ होता है और 2 ग्रुप बनता है। जो लोग फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं ना, उन लोगों को 60 नंबर मिलता है दौड़ में, और जो लोग सेकेंड ग्रुप में दौड़ मारते हैं उन लोगों को दौड़ में 48 नंबर मिलता है। और दौड़ के बाद इसमें भी बीम खिंचाया जाता है, ठीक है ना। जो लोग 10 बीम मारते हैं उन लोगों को बीम में 40 नंबर मिलता है, और जो लोग 9 बीम मारते हैं उन लोगों को बीम में 33 नंबर मिलता है, और जो लोग 8 बीम मारते हैं उन लोगों को बीम में 27 नंबर मिलता है, और जो लोग 7 बीम मारते हैं उन लोगों को बीम में 21 नंबर मिलता है, और जो लोग 6 बीम मारते हैं उन लोगों को बीम में 16 नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका फिजिकल होता है, दौड़ होता है। उसके बाद से मतलब गड्ढा वड्ढा कुदाया जाता है, उसके बाद से जिग जग होता है, तो वो तो नॉर्मल ही होता है। और जिस तरह से आर्मी का होता है ना, सेम उसी तरह से इसका भी होता है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब 8 का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। जैसे कुछ ऐसे साथी होते हैं ना, मतलब 10 क्लास जैसे पेपर तो दिए रहते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो लोग फेल रहते हैं, एक सब्जेक्ट में ग्रेस लगा रहता है, तो GD में वो लोग फार्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि GD में जैसे ग्रेस नहीं लगा हुआ होना चाहिए, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% से पास होना चाहिए, और मतलब 10 में जैसे 45% होना चाहिए GD में फार्म भरने के लिए। लेकिन ट्रेडमैन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ट्रेडमैन में 10 जैसे आपको पास होना चाहिए, चाहे 40% से पास रहो, चाहे 41% से पास रहो, चाहे 42% से पास रहो, लेकिन मतलब हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए, 100 में से 33 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। साइन कराओगे तो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा ही निकलेगा, उसके बाद आधार कार्ड हो जाएगा, उसके बाद से
आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद से स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद से 20 फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि दूसरा कोई डॉक्यूमेंट लगता है। 8 पास से जो ट्रेडमैन में ऑनलाइन कराया जाता है, तो जो 8 का सर्टिफिकेट रहता है ना, उस पर जिले के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए। नहीं तो वैसे तो कोई भी 8 का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर और अग्निवीर में ऑनलाइन करा के और अग्निवीर में भर्ती होकर इंडियन आर्मी का वर्दी पहन लेगा, मतलब किसी भी दूसरे देश से भी आएगा, स्कूल पर 100 रुपया देगा और 8 का सर्टिफिकेट बनवा देगा, उसके बाद से फिर वो अग्निवीर का भर्ती देखने चला जाएगा। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जैसे 8 के सर्टिफिकेट पर जिले के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं ना, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। जो कुछ भी था मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता दिया हूं। अगर आप जैसे 10 में जैसे फेल हो, 10 में एक सब्जेक्ट में फेल हो, या पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमजोर हो, सोचते हो कि हमारा अग्निवीर जीडी का पेपर नहीं निकल पाएगा, टेक्निकल का पेपर नहीं निकल पाएगा, कलर का पेपर नहीं निकल पाएगा, तो जो अग्निवीर 8 पास से भर्ती निकाली जाएगी ना, इसमें आप लोग फार्म भर सकते हो। जो हाइट लगता है ना, राज्य के हिसाब से हाइट लगता है। अगर आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं, 7-8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है। बाकी 7-8 राज्य को छोड़कर बाकी दूसरे राज्यों में कहीं 163 सेंटीमीटर हाइट लगता है, कहीं 165 सेंटीमीटर हाइट लगता है, कहीं 167 सेंटीमीटर हाइट लगता है, कहीं 166 सेंटीमीटर हाइट लगता है। जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है ना, वहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट लगता है। तो आप लोग अपने राज्य का हाइट देख लेना। उत्तर प्रदेश वालों का तो 170 सेंटीमीटर लगता है अग्निवीर ट्रेडमैन में, जो 8 पास से भर्ती कराई जाती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब है और राजस्थान, मतलब ऐसे जो राज्य है ना, वहाँ का हाइट तो 170 सेंटीमीटर ही लगता है, लेकिन इसका हाइट 163 से शुरुआत होता है, ठीक है। बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे पता था वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।